हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप में तो यह स्वीकार किया गया, वही दिन, वही मुहूर्त, वही लग्न, वही वर्ष, वही संवत, वही काल, वही क्षण श्रेष्ठ है जिसमें भगवान का अत्यंत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाए। तदेव लग्नम सुदिनम, तदेव ताराबलम चंद्रबलम, तदेव विद्याबलम दैवबलम, तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रिवम स्मरामि, सीतापते तेंघ्रिवम स्मरामि, राधापते तेंघ्रिवम स्मरामि। भगवान के चरण कमलों का स्मरण सर्व काल में और सर्व क्षण में परम मंगलमय है। जैसा पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी ने कहा कि गीता जी में भगवद आज्ञा है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करो, ये तो यहाँ की नियति है। अनुकूल प्रतिकूल सब तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए ही हम पैदा हुए हैं, पर इस युद्ध के पूर्व क्षण में ये भीतर से निश्चय करना कि माम अनुस्मर तत्पश्चात युद्धे च, मेरा स्मरण करते हुए संसार के अनुकूल प्रतिकूल समस्त व्यवहार करो। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी, और अनुकूल परिस्थितियों का कोई समय निश्चित नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति 24 घंटे में किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए निरंतर भगवत स्मरण अनिवार्य है। किंतु हम लोग बड़े प्रमादी हैं, भगवत स्मृति में नैरंतर्य हमारे द्वारा बना नहीं रहता है। स्मरण काल में भी हमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। तब हमारे ऋषियों ने कुछ महीने निश्चित कर दिए। आप वर्ष भर में कुछ न कर सकते हो तो वर्ष का एक महीना शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक नियम सेवा करो, भगवत सेवा करो, उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते हो तो माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। आप कल्पवास करो तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक। बोले वहां की ठंड हमको सहन नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कार्तिक नहीं कर सकते, माघ स्नान नहीं कर सकते, तो वैशाख स्नान का बड़ा महत्व है। वैशाख स्नान कर लो। मासानाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीने में कुछ विशेष व्रत नियम अनुष्ठान कर लो। बोले इतना भी हमारे द्वारा संभव नहीं है तो महीने में 2 दिन का समय, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। बोले ये तो महीने में रोज 2-2 बार आ जाती है, फिर कभी रामनवमी है, कभी जन्माष्टमी है, कभी शिव चतुर्दशी है, कभी नृसिंह चतुर्दशी है। कितने व्रत हैं, कहाँ कहाँ तक करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो बोले ऐसा करो, 3 वर्ष में, लगभग 3 वर्ष में 1 महीना पुरुषोत्तम मास का आता है, अधिक मास जिसको कहते हैं।
इस पुरुषोत्तम मास के आरंभ से लेके अंत तक किए गए समस्त पुण्य कर्म अक्षय होते हैं। तीन साल में एक बार तो 1 महीने का समय निकाल सकते हो कि नहीं? और पवन जी, एक बड़ी विचित्र बात है, इस पुरुषोत्तम मास में आप विवाह नहीं कर सकते, आप यज्ञोपवीत नहीं कर सकते, आप भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन सब कामों की छूट दे दी जाए तो जो मुख्य कर्म है भगवत स्मरण, वो छूट जाएगा। इसलिए अन्य सारे व्यवहार के कामों से बच करके इस 1 महीने में केवल हम भगवत भक्ति करें, भगवत स्मरण करें, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने निश्चय कर दिया। और यह एक दुर्लभ संयोग है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णता अमावास्या पर होती है, और अमावास्या अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। पर वह अमावास्या यदि सोमवार के दिन उपस्थित हो जाए तो वह सोमवती अमावास्या हजारों अमावास्याओं से भी श्रेष्ठ मानी गई। आपको पता है, धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन काल में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं आई। पूरे जीवन काल में, धर्मराज युधिष्ठिर के संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी सोमवती नहीं आई। वे प्रतीक्षा ही करते रह गए। अंत में उन्होंने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि हमारे जैसे धर्मनिष्ठ, श्रद्धा संपन्न पुण्यात्माओं पर तुम कृपा नहीं कर रही हो तो कलयुग में तुमको बार बार आना पड़ेगा। भगवान के सब काम सहेतुक होते हैं। तो भगवान ने, हम सबको जानते थे ना कि ये लोग अच्छे काम तो करेंगे नहीं, ऊट पटांग ज्यादा करेंगे, बढ़िया कम करेंगे। इसलिए भगवान ने अक्षय पुण्य की प्राप्ति का अवसर सोमवती अमावस्या के रूप में दिया। और यह एक विलक्षण संयोग है। हमारे ध्यान में हो सकता पहले आया हो, हमारी स्मृति में न हो, लेकिन जहां तक हमारी स्मृति में है, हमारी सावधानी में, हमारे जीवन काल में ये पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या पहली बार आई। तो आज की तिथि को बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग व्यतीत करें। आज की पवित्र तिथि पर अपने निकटवर्ती देवालय में जाकर अवश्य दर्शन करें। अपने घर के भगवान की तो विशेष पूजा करें ही, निकटवर्ती देवालय में जाकर अवश्य दर्शन करें। तुलसी, पीपल, बट आदि जो हमारे पवित्र वृक्ष हैं, बिल्व वृक्ष हैं, इनकी पूजा करें। सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, ऋषिमयी पूज्या वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आज पूजन करें। पूजन संभव न हो तो कम से कम एक बार प्रणाम कर लें। प्रणाम भी संभव न हो तो कम से कम स्मरण ही कर लें। हमें बड़ी प्रसन्नता है, जिस घर में हमारे ठाकुर जी को निवास मिला है, उस घर में यहाँ की वेद लक्षणा सुंदर देसी गाय विराजमान है। प्रवेश करते ही गायों का दर्शन हुआ, और आज सवेरे जब चले हैं यहाँ के लिए तो पहले गौ माताओं को प्रणाम करके वहाँ से चले हैं। तो आज गो पूजन करें,
हमारे वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने वाले हमारे पूज्य वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का पूजन करें। हमें पवित्र संस्कार माता पिता की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसलिए आज सोमवती अमावस्या और वह भी पुरुषोत्तम मास की पूर्णता की तिथि पर अपने पूज्य माता पिता का पूजन गौरी शंकर के रूप में करें या सीताराम जी के रूप में करें या राधा कृष्ण के रूप में करें या लक्ष्मी नारायण के रूप में करें, उनका पूजन करें। आप प्रकृति पूजक हैं तो प्रकृति के मूल और प्रकृति के पोषक और प्रकृति के संरक्षक, प्रकृति के प्रतीक दो देवता हैं, एक सूर्य और एक चंद्र। आज आप विशेष श्रद्धा पूर्वक सूर्य चंद्र का पूजन करें, जो यहाँ की असम की जनजातियों की एक अत्यंत प्राचीन पद्धति है, सूर्य चंद्र का पूजन। चंद्रमा न होवे पवन जी, चंद्रमा न होवे तो संसार की कोई वनस्पति, कोई औषधि पुष्ट नहीं होगी, उसमें औषधीय गुण ही नहीं आएगा। केवल सूर्य हो और चंद्रमा न हो तो सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से संपूर्ण प्रकृति जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, औषधीय दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा का होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने औषधियों का राजा चंद्रमा को बनाया, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा को बनाया, अन्नादि बीजों का राजा चंद्रमा को बनाया। और कहां तक कहें, वेद में लिखा है सोमोस्माकम ब्राह्मणानाग्नु राजा, अस्माकम ब्राह्मणानाम राजा तु सोमा। द्विजराज भी चंद्रमा को कहा गया, ब्राह्मणों का राजा भी उसको बताया गया। ब्राह्मण के राजा का तात्पर्य है मनुष्य जाति का राजा, क्योंकि जैसे बिना मस्तक के शरीर की पहचान नहीं होती है, ऐसे ही मस्तक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बिना मनुष्य जाति की कोई पहचान नहीं है। जिससे मस्तक का ग्रहण करने से सारा शरीर गृहीत हो जाता है, ऐसे ही ब्राह्मण का ग्रहण करने से संपूर्ण मानव जाति ग्रहण हो जाती है। नहीं तो आजकल परिस्थिति ऐसी आ गई कि ब्राह्मण का केवल नाम ले दो तो बहुत से लोगों को परेशानी पैदा हो जाती है। पर हम आपसे पूछते हैं कि शिर विहीन धड़ की कोई पहचान है क्या? मस्तक विहीन धड़ की कोई पहचान नहीं, ऐसे ब्राह्मण विहीन मनुष्य जाति की कोई पहचान नहीं। तब आप कहें, आपने जब चंद्रमा का इतना गुण गाया तब सूर्य की क्या आवश्यकता है? आज का विज्ञान भी, वनस्पति विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि ये पौधे, ये पत्तियां, ये अपना जो आहार है, अपना जो भोजन है, वो सूर्य के प्रकाश में ही प्राप्त करती है। तो सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन ही नहीं, जीवन की शक्ति ही नहीं। तो जितना आवश्यक चंद्रमा है उतना ही आवश्यक हमारे जीवन में सूर्य है। और हमारे जीवन में तो आवश्यक है ही है पवन जी, हमारे शरीर में सूर्य चंद्र आवश्यक है। हमारे शरीर में जो 75 करोड़ नाड़ियां हैं योग मत के अनुसार, उन 75 करोड़ में 75 लाख प्रधान हैं, 75 लाख में 75,000 प्रधान हैं, 75,000 में 100 प्रधान हैं और 100 में 10 प्रधान हैं, 10 में 2 प्रधान है और 2 में 1 प्रधान है। तो 10 में जो 3 प्रधान है स्वामी जी, वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
और इन इड़ा पिंगला के मध्य जो ब्रह्मनाड़ सुषुम्ना है वो उनका मूल है। इसका मतलब है सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, जो सूर्य का भी सूर्य है, चंद्रमा का भी चंद्रमा है, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर ही सुषुम्ना के रूप में। तो हमारा जो दाहिना स्वर है ये सूर्य है, हमारा जो बायां स्वर है वो चंद्रमा है। तो इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। माने इस पिंड ब्रह्मांड का की जो अवस्थिति है वो बिना सूर्य चंद्र के नहीं है, यही सिद्धांत रूप में नहीं है। इस पिंड शरीर की भी स्थिति बिना सूर्य चंद्र के नहीं है। इसी को ज्ञान गुदरी में कहा गया, चांद सूरज पोखन दन लागे, गुरु प्रताप सोवत उठी जागे। ये सूर्य चंद्र हैं, यह गुरु महाराज के प्रताप से जब सोए हुए सूर्य और सोए हुए प्रसुप्त सूर्य, प्रसुप्त चंद्रमा जब शरीर में जागृत होते हैं, उस समय वह भाग्यशाली पुरुष योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। अब वो विषय दूसरा है, लेकिन चर्चा चली है तो हम बोल देते हैं। दिन का अधिष्ठात्र देवता कौन है? सूर्य। रात्रि का अधिष्ठात्र देवता कौन है? चंद्रमा। हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है? हमारे शरीर की आवश्यकता ये है कि दिन में हमें चंद्रमा की जरूरत है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ये मंच से सभा के बीच में कहने वाली बात नहीं है। ये तो महान जो अपरोक्षानुभूति से संपन्न सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी अनुभूति की बात है, जो आज भगवत प्रेरणा से हम मंच पर व्यक्त कर रहे हैं। हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वो ये है कि दिन में हमारे विचारों में सौम्यता रहे, हमारे स्वभाव में शीतलता रहे, मृदुता रहे, अमृतत्व हमारे व्यवहार में प्रतिष्ठित हो, और ये सब चंद्रमा के गुण हैं। तो दिन में हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, दिन में हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, क्योंकि हमें चंद्रमा के आह्लाद की, चंद्रमा के शीतलता की, चंद्रमा के अमृतत्व की आवश्यकता अपने दैनिक व्यवहार में है। और रात्रि के समय चंद्रमा का देवता, रात्रि का देवता चंद्रमा है। और शरीर में जितने विकार पैदा होते हैं वो वात पित्त कफ के प्रकुप्त होने से पैदा होते हैं, और चंद्रमा इन्हें प्रकुप्त करता है। तो रात्रि का समय भी है, और रात्रि में यदि चंद्र नाड़ी चलेगी तो शरीर में व्याधि और अधिक बढ़ेगी, निष्क्रियता आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए रात्रि में सूर्य स्वर चलना चाहिए, रात्रि में दाहिना स्वर चलना चाहिए और दिन में बायां स्वर चलना चाहिए। पर ये भोगी पुरुषों का नहीं चलता है। ब्रह्मचर्य सदाचार से संपन्न जो योगी पुरुष हैं उनका दिन में चंद्र स्वर चलता है, रात्रि में सूर्य स्वर चलता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, स्वामी जी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। आप लोगों के लिए रात्रि है पर मेरे लिए दिन है, आप लोगों के लिए दिन है पर मेरे लिए रात्रि है। अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। दिन का 10 बज रहा है कि रात का 10 बज रहा है? दिन का 10 बज रहा है। लेकिन हमसे यदि पूछो तो अभी हमारे रात्रि का 10 बज रहा है, क्योंकि गुरुजनों की कृपा से प्रायः दिन में हमारा चंद्र स्वर ही चलता है और रात्रि में सूर्य स्वर। उसकी युक्तियां हैं, उसकी साधना है, उसकी एक उपासना की पद्धति है।
तो हम कहना ये चाहते हैं कि इस पवित्र तिथि पर हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, देवताओं का पूजन करें, ऋषियों का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें, अथवा प्रकृति के प्रधान देव शिव शक्ति का पूजन करें, अथवा प्रकृति के प्रधान देव सूर्य चंद्र का पूजन करें। पर आज हम पूजन अवश्य करें। गो पूजन में संपूर्ण देवताओं का पूजन होता, गो पूजन करें, गो सेवा करें, अक्षय गो सेवा करें, अक्षय संत सेवा करें, दीन दुखियों की अनाथों की सेवा करें। जो वस्तु आपको अपने व्यवहार से अधिक मिली हुई है, उस वस्तु के व्यवहार की, जिन्हें अपने व्यवहार के संपादन के लिए अत्यंत आवश्यकता है, उनकी याचना के बिना कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवत प्रीत्यर्थ उन्हें दें और देने के बाद कृष्णार्पणमस्तु कर दें कि ये पुण्य हमको नहीं चाहिए, ये पुण्य ही हे प्रभु मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो आज की इस पवित्र तिथि का आप लोग बढ़िया से उपयोग करेंगे। महाभारत में एक प्रसंग लिखा है कि इस महापर्व के दिन पर गायों के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये दुर्लभ संयोग तो पता नहीं फिर कभी पुरुषोत्तम आएगा और सोमवती आएगी कि नहीं आएगी, कोई पक्का पता नहीं है। कल बाहेती जी ने जो सेवा की, मैंने कहा कि सोमवती है, तत्काल इसको जड़खोर गोधाम की सेवा में अर्पित करना है, क्योंकि देने वाले ने कुछ दिया तो क्यों दिया कि इसका सर्वोत्तम उपयोग हो। तो हमारे विचार में सर्वोत्तम उपयोग क्या है, तो आज की तिथि पर ही गोग्रास अर्पित हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा हम सब पर है। तो आज हमने गोष्ठ में उन श्लोकों का उच्चारण कर लिया है। श्लोकों का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, उन पवित्र नामों का हम उच्चारण कर रहे हैं। आप लोग श्रवण करें और हो सके तो उसको दोहरावें। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री सुरभ्यै नमः। आप लोग कहेंगे आपने उच्चारण तो करवा दिया पर इसकी फलश्रुति नहीं सुनाई। फलश्रुति सुनने से थोड़ा भाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो महाभारत में लिखा है, बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवास्य सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वतो सर्वसहेति नाम प्रकुर्वतः सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पाप कृतेन कर्मणा। जो इन पवित्र नामों का उच्चारण करता है उसके संपूर्ण जीवन के समस्त पाप उसी क्षण तत्काल भस्म हो जाते हैं। लोकान अवाप्नोति पुरंदरस्य, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति का अधिकार उसको हो जाता है। और क्या हो जाता है, गवाम फलम, गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
गोदान सस्ता नहीं है भाईती जी। हाँ, आजकल गोदान की प्रवृत्ति तो लोगों में देखी जाती है, पर हम गोदान करने के अधिकारी हैं भी कि नहीं, इस बात का लोग विचार नहीं करते। वेद में लिखा है, जिस व्यक्ति के पास 10 गाय हों वह 1 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास स्वयं गाय नहीं है, वो चाहे जितना धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो गोदान करने का अधिकारी नहीं है। 10 गाय हो वो 1 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 100 गाय हो वो 10 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 1000 गाय हो वो 100 गायों का दान कर सकता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।